लाहौर फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फैसला, नवाज शरीफ अडयाला जाएंगे या रायविंड महल। एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद की जानिब से महफूज किया जाने वाला फैसला ताखीर का शिकार। नून लीग का कहना है कि महफूज फैसले को पढ़ने में क्या मुश्किल है। फैसला 9:30 बजे सुनाया जाना था। अदालत के दरवाजे खुले तो नवाज शरीफ जरूर आएंगे। आज क्या तवक्को की जा रही है फैसले के आगे? अदालत से नहीं, अल्लाह से इंसाफ की तवक्को है। लीगी रहनुमाओं की अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकन अब्बासी का कहना था कि मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ ने खिदमत की सियासत की जो बहुत से लोगों को पसंद नहीं। जावेद मुर्तजा अब्बास बोले, इंसाफ न करने वालों को अल्लाह के सामने जवाब देना होगा। एक अल्लाह की ज़ात भी है जो इंसाफ देने वाली है। हमने तो जैसे भी हालात हो हालात का मुकाबला किया। इस्लामाबाद एहतिसाब अदालत में नून लीग के MNA और MPAs को पुलिस ने दाखिले से रोक दिया। अहाते अदालत के बाहर मुस्लिम लीग और कारकुनान की शदीद नारेबाजी। पुलिस ने सेनेटर मुशाहिदुल्लाह को भी अदालत के अंदर जाने से रोक दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले की आमद से कबल जुड़वा शहरों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स के इकदाम मुकम्मल कर लिए गए। किसी भी वाक़े से निपटने के लिए पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों की बड़ी तादाद तैनात। फैजाबाद इंटरचेंज, चांदी चौक, कमेटी चौक और लियाकत बाग में एहतजाज से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। अडयाला जेल इंतजामिया को सिक्योरिटी इंतजामात पर तशवीश। रावलपिंडी अडयाला जेल के अतराब में मुश्तरका सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। जेल के करीबी इलाकों से कई मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया। रावलपिंडी इंतजामिया से पुलिस की मजीद नफरी मांग ली। IG जेल खानाजात शाहिद सलीम बेग का सुपरिटेंडेंट जेल को फोन तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वजीर आजम नवाज शरीफ की एहतिसाब अदालत रवानगी से कबल रहनुमाओं से बातचीत। कहा, कोई खौफ नहीं, उम्मीद है अल्लाह इंसाफ फराम करेगा। पार्टी कारकुनान घबराए नहीं, कोई वक्त मुस्तकिल नहीं रहता, बुरा वक्त भी जल्द खत्म हो जाएगा। अवाम की खिदमत हमारा मंशूर है, पार्टी अरकान मंशूर पर अमल यकीनी बनाएं। अरबों रुपए के खांचे हैं, ओमनी ग्रुप का गुरूर कम नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। GIT रिपोर्ट पेश कर दी गई। चीफ जस्टिस की दौरान समाअत ओमनी ग्रुप पर बरहमी। कहा, अनवर मजीद से बुजुर्ग होने की वजह से नरमी बरती, अब मजीद रियायत नहीं मिलेगी। कौम के अरबों रुपए खाकर बदमाशी दिखा रहे हैं। कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग GIT रिपोर्ट पर समाअत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की मीडिया से बातचीत। कहा, पीपल्स पार्टी को अदालतों पर एतमाद है, हमेशा केसेस का दिफा करते आए हैं, इस बार भी अदालत में भरपूर केस लड़ा जाएगा। रेलवे की जमीनें जल्द से जल्द वागजार कराएं। चीफ जस्टिस की वज़ीर रेलवे शेख रशीद को हिदायत। रेलवे खसाराज को नोटिस केस की समाअत में अदालत ने रेलवे की अराजी और केसेस की तफसीलात तलब कर ली। शेख रशीद की पेशी के बाद मीडिया से बातचीत। कहा, चीफ जस्टिस के हुक्म पर अमल दरामद किया जाएगा। बैंकिंग कोर्ट में ओमनी ग्रुप की जानिब से अरबों रुपए की चीनी चोरी के मामले की समाअत। बांदी शुगर मिल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव आगर शेर शाह को अदालत में पेश कर दिया गया। हम एक दूसरे की मुश्किलात को समझें और मिल बैठकर उनका हल तलाश करें। तो पाकिस्तान की सोच मुस्बत है, तामीरी है। हम चाहते हैं कि ये खिता जो
तरक्की की दौड़ में पीछे रह गया है, वो दुनिया के बराबर आए। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी अहम गैर मुल्की दौरों पर रवाना। पहले मरहले में काबुल पहुंचेंगे, उसके बाद ईरान, चीन और रूस के दौरों में अहम हुकूमती नुमाइंदों से बात करेंगे। सेक्रेटरी खारिजा तमीना चंजू अभी उनके साथ मौजूद। रवानगी से कबल वज़ीर खारिजा ने दौरे का मकसद खित्ते में अमन के पैगाम के फरोग को करार दे दिया। वजीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने अफगान वजीर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, दाइश के खतरे को नजरअंदाज करना खुद फरीबी की जन्नत में रहने के मुतरादिफ है। नए अफगान वजीर दाखिला को हकीकत के इदराक की जरूरत है। सरगोदा यूनिवर्सिटी के सीईओ प्रोफेसर जावेद की हथकड़ी में मौत का मामला इंक्वायरी रिपोर्ट पेश कर दी गई। इब्तदाई तफ्तीश के बाद फराइज में गफलत बरतने पर इमरजेंसी गार्ड्स के 3 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट में MQM रहनुमा आमिर खान की सजा के खिलाफ अपील की समाअत। अदालत ने वकील की मोहलत की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 1 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पौधे लगाने की मुहिम के दौरान असलहा निकल आया। तर्जुमान रेंजेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बरामद किए गए असलहे में SMG और 12 बोर राइफल्स के कारतूस मौजूद हैं। वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। शहर कायद में फिर गोलियां चल गईं। नाजमाबाद के इलाके गुलबहार कॉलोनी में PSP दफ्तर पर फायरिंग से 2 कारकुन जाँ बहक। सरबराह पाकिस्तान सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल ने वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी को वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात। कराची में पीपल्स पार्टी 8 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। MQM 6 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर रही। हैदराबाद और मीरपुर खास से MQM ने क्लीन स्वीप किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का दावा, कारकुनान का जश्न। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मनफी आगाज के बाद 100 इंडेक्स मनफी जोन में है, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते 100 इंडेक्स 38,251 पर बंद हुआ था। कराची में ठंडी हवाओं का राज है। महकमे मौसमियात ने शहर में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई कर दी। मुल्क के शुमाली इलाकों में मौसम मजीद सर्द। गिलगित बल्तिस्तान में पारा -11 तक पहुंच गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ने डेरे डाल दिए। कई मकामात पर हद निगाह 0 हो गई। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 28 जख्मी हो गए। हाईवे पुलिस ने ड्राइवर को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी।